जो आज सेवा दे रहे हैं उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है और अभी हाल ही में 60,200 से अधिक पुलिस कार्मिकों की नई भर्ती भी संपन्न की है, जिन्हें कुछ ही दिनों के अंदर ट्रेनिंग की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यानी आप अनुमान कर सकते हैं कि 2,16,000 से अधिक केवल पुलिस कार्मिक अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती हुए हैं। और यह भर्ती की प्रक्रिया के साथ साथ उत्तर प्रदेश में जब 17 में हम लोग आए थे, 10 जनपद ऐसे थे जहां कोई पुलिस लाइन नहीं थी। पुलिस के बैरक की स्थिति आप देख सकते थे, सब टूटे फूटे थे, कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं थी। ट्रेनिंग मात्र 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग की क्षमता थी। आज उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया। सभी 10 जनपद जहां पे कोई पुलिस लाइन नहीं थी, या तो पुलिस लाइन का निर्माण पूरा किया गया, बल्कि पुलिस कुछ जगह निर्माण का कार्य पूरा किया या निर्माणाधीन है। हर जनपद में, हर थाने में पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं के लिए बैरक का निर्माण किया गया। पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाया गया। जिस प्रदेश में मात्र 6,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग हो सकती थी, पहली बार होगा और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो 60,244 पुलिस कार्मिकों की एक साथ ट्रेनिंग कराने जा रहा है। एक साथ ट्रेनिंग कराने जा रहा है और ये प्रदेश के अंदर ही ट्रेनिंग होने जा रही है। ऐसा भी नहीं कि हम कहीं दूसरे राज्यों में या कहीं अन्य जगह भेज रहे हों। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए उन कदमों का परिणाम है जो पिछले कुछ समय के अंदर हम लोगों को देखने को मिला है और परिणाम आपके सामने है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, कितना परिवर्तन आया है, यह आप सबके सामने है। पिछली सरकारों ने दंगाइयों के काल के रूप में जाने जाने वाली पीएसी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएसी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। प्रदेश के अंदर अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर भी 5 नई पीएसी की बटालियन के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एयरपोर्ट, मेट्रो की सुरक्षा के लिए, अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का भी गठन किया और उसकी 6 वाहिनियां गठित की। प्रदेश के अंदर सभी जनपदों में साइबर थानों की स्थापना की गई। हर थाने में एक साइबर सेल हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई और आज प्रदेश के अंदर जो हमारी पीआरबी 112 है, इसके रिस्पांस टाइम को 2017 के पहले इसका रिस्पांस टाइम 25 मिनट 42 सेकंड होता था, आज यह 7 मिनट 24 सेकंड का मात्र रह गया है। यानी आम जनता को कितनी जल्दी न्याय मिल सकता है, उस तक पुलिस का रिस्पांस कितनी फास्ट होगी, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और प्रदेश के अंदर गृह विभाग, नगर विकास विभाग और जन सामान्य की मदद से 11 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। 11 लाख टीवी, यानी जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्भया कांड के बाद देश के अंदर एक व्यवस्था दी थी कि सेफ सिटी की परिकल्पना कैसे साकार होगी, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उसे आच्छादित करने में उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अपने सभी 17 म्युनिसिपल कारपोरेशन के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर में सीसीटीवी की कार्रवाई को पूरी तरह आच्छादित करने का काम किया है। ये सभी सीसीटीवी कैमरे आज वहां पर कार्य कर रहे हैं। किसी भी समाज में नारी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का कार्य संपूर्ण समाज के स्वावलंबन का आधार बनता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए नारी सशक्तिकरण के लिए नारी वंदन अधिनियम भी देश की संसद ने पारित किया है। उत्तर प्रदेश ने शुरू से इस पर ध्यान दिया है। अभी हम लोगों ने 60,200 पुलिस
कार्मिकों की भर्ती संपन्न की है। आप अनुमान करिए 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में मात्र 10,000 महिला पुलिस कार्मिक थी और अकेले एक भर्ती में जो अभी होली के एक दिन पहले भर्ती संपन्न हुई है, इस भर्ती में 12,000 से अधिक महिला कार्मिक अकेले भर्ती हुई हैं। इससे पहले 1,26,000 की जो भर्ती संपन्न हुई, 1,56,000 की जो भर्तियां हम लोगों ने यहां पे संपन्न की थी, 25,000 से अधिक महिला कार्मिक उसके माध्यम से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में जो महिला वर्कफोर्स है 2017-18 के पहले जो 13-14% के आसपास थी, आज वो बढ़कर के 35% से अधिक हुई है। प्रदेश के अंदर मातृवंदना योजना में, केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में 60 लाख माताएं इससे लाभान्वित हो रही हैं। तो बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए दी जाने वाली 25,000 रुपए की सहायता में उत्तर प्रदेश की 22,11,000 बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। प्रदेश के अंदर वीसी सखी सभी 57,000 ग्राम पंचायतों में बैंकिंग की सुविधा में अपना योगदान दे रही हैं। तो महिला स्वयंसेवी समूह में लगभग 1 करोड़ बहनें योगदान देकर के आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में अपना योगदान दे रही हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 4,76,000 से अधिक सामूहिक विवाह के संपन्न हुए हैं, जिसके लिए इस बार के बजट में सरकार ने तय किया है कि 51,000 से अब इस राशि को बढ़ा करके अप्रैल से इसको 1 लाख रुपए करने की घोषणा भी की है, जिसको हम अप्रैल में लागू करने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत भी 95 लाख से अधिक महिलाओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वावलंबन के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है और 2 लाख से अधिक महिलाएं पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर में लगी हुई महिलाओं को इस योजना के साथ जोड़ा गया है और 1 करोड़ महिलाओं को पीएम स्वामित्व योजना में, जहां पे झोपड़ी है, जहां पे मकान है, वहां का मालिकाना अधिकार देने का काम ये देश के अंदर नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक घरौनी, पीएम घरौनी देने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश में 7 जनपदों में हम लोगों ने इस बजट में व्यवस्था की है कि कामकाजी महिलाओं के लिए पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर, झांसी, आगरा और गोरखपुर में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण की कार्रवाई को भी हम लोग इस नए बजट में क्रियान्वित करने जा रहे हैं। मित्रों, प्रदेश वही है जिस प्रदेश का युवा पहले अपनी पहचान के लिए मोहताज था। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान हो, अन्नदाता किसान हो, उत्तर प्रदेश की कोई बेटी या बहन हो या उत्तर प्रदेश का व्यापारी या उद्यमी, जीवन के किसी भी क्षेत्र का कोई युवा या समाज का कोई भी व्यक्ति आज जब उत्तर प्रदेश के बाहर जाता है तो उसके सामने अब पहचान को छुपाने की समस्या नहीं होती है। आज वो बड़े गर्व के साथ अपने आप को उत्तर प्रदेश वासी कह सकता है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश किस रूप में अपनी युवा शक्ति के बल पर आगे बढ़ रहा है, यह हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2016-17 में जिस उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, आज वह घट करके मात्र 3% रह गई है। चाहे वह कृषि के सेक्टर में किए गए परिवर्तन हो या फिर एमएसएमई सेक्टर में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्षेत्र में, या अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के उन्नयन के माध्यम से, उनके स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने ओडीओपी की स्कीम चलाई, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का काम किया। इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को 86,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़ाने का काम किया है और उत्तर प्रदेश भी एक एक्सपोर्ट स्टेट के रूप में स्थापित हो सकता है, उत्तर प्रदेश ने साबित किया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने अब तक 8 लाख से अधिक
भर्तियां, सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के युवाओं को दी है। एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ से अधिक युवा इनके साथ यहां पे या तो नौकरी या स्वतः रोजगार के साथ जुड़ा है, और साथ साथ निवेश की जो व्यापक संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर बनी है, इनमें भी उत्तर प्रदेश ने बड़े पैमाने पे उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसके साथ जोड़ने का काम किया है। प्रदेश में आज के दिन पर 50 लाख से अधिक युवाओं को हमने डिजिटली सक्षम बनाने में सफलता प्राप्त की है, जिसे टैबलेट और स्मार्टफोन देकर के उन्हें इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है। तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा एमएसएमई का बेस 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है। अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान की जैसी स्कीम आज उत्तर प्रदेश चला रहा है, जिसमें लाखों ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगरों के स्किल डेवलपमेंट के लिए उन्हें फ्री में टूल किट उपलब्ध कराने, सस्ते में लोन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का काम किया है। और वर्तमान में एक नई स्कीम, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम, जो अब तक की बहुत लोकप्रिय स्कीम होने जा रही है, जिसमें 31 मार्च तक 1 लाख नए युवा उद्यमी उत्तर प्रदेश बनाने के लक्ष्य रखे हैं। उस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रथम चरण में, मार्जिन मनी 10% और गारंटी मुक्त लोन देने की कार्रवाई को भी सरकार आगे बढ़ा रही है। शिक्षा, जिस प्रदेश की स्थिति ऐसी रही हो कि नकल जन्मसिद्ध अधिकार कुछ लोग मानते थे, आज वहां नकल विहीन परीक्षाएं हो रही हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल जो बंदी के कगार पर थे, आज उनमें 50 लाख से अधिक बच्चों की बढ़ोतरी। उन सभी बच्चों को 1200 रुपए 2 यूनिफॉर्म के लिए, बैग के लिए, बुक्स के लिए, शूज और सॉक्स के लिए, स्वेटर के लिए सरकार डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। सभी विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था, अच्छी फ्लोरिंग की व्यवस्था, ये सभी कुछ से आच्छादित करने में सफलता प्राप्त हुई है। साथ साथ माध्यमिक स्कूलों में जर्जर पड़े भवनों के पुनर्निर्माण के लिए प्रदेश सरकार ने अलंकार योजना के माध्यम से एक नई स्कीम प्रारंभ की है, और इसको भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रही है। अब जर्जर विद्यालय नहीं होंगे। प्रदेश के अंदर हर एक कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय हो, राज्य विश्वविद्यालय हो। ऐसी 6 कमिश्नरी ऐसी थी जहां कोई राज्य विश्वविद्यालय नहीं था। उन विश्वविद्यालयों के निर्माण के कार्यक्रम को भी प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाया। तो पहली बार मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, आयुष विश्वविद्यालय हो, एक अतिरिक्त एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय की स्थापना हो, ये सभी आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और संस्कृति विश्वविद्यालय भी हो, यह भी आज उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुके हैं। प्रदेश ने इस दिशा में 8 नए विश्वविद्यालय, यानी इस दिशा में 10 नए विश्वविद्यालय, 21 निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की स्थापना में भी सफलता प्राप्त की है। और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए प्रत्येक जनपद में मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था भी आज के दिन पर संचालित है। प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के सभी छात्रों को आज के दिन पर हम लोग स्कॉलरशिप उपलब्ध करा रहे हैं, 100% स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और ओबीसी के भी छात्रों को 2017 तक मात्र 1200 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप मिल पाती थी, आज वो बढ़कर के 2500 करोड़ रुपए सरकार ने किया है, जिससे हर उस बच्चे को जो उसकी पात्रता की श्रेणी में आता उसको स्कॉलरशिप से जोड़ा जा सके। आज उसमें भी सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में ये डबल इंजन की सरकार ने एक लंबी छलांग लगाई है। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद मिली है। 15 करोड़ उत्तर प्रदेश के वासी आज भी प्रति माह पिछले 5 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 1 करोड़ 86 लाख उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं। होली और दीपावली में एक
रसोई गैस के सिलेंडर उन्हें फ्री में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,62,00,000 किसानों को इस योजना से जोड़ा गया है, जिन्हें प्रतिवर्ष 6,000 रुपए उनको डीबीटी के माध्यम से केंद्र सरकार उपलब्ध करवा रही है और 9 करोड़ से अधिक लोगों को उत्तर प्रदेश में गोल्डन कार्ड उपलब्ध करवा करके प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत के अंतर्गत उन्हें आच्छादित करने वाला ये सभी जो आंकड़े हैं ये दिखाता है कि ये सबसे अधिक देश के अंदर इन सभी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश काफी आगे है और इसमें सबसे लंबी छलांग लगाने वाला है। 56 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराने में ये सभी स्कीम है जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर देश में है। और मित्रों, 2017 के पहले निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन 55 लाख महिलाओं को, वृद्धजनों को या दिव्यांगजनों को मिलती थी। आज ये संख्या बढ़ करके 1,06,00,000 महिलाओं को, वृद्धजनों को और दिव्यांगजनों को उत्तर प्रदेश दे रही है। 2017 के पहले पेंशन की राशि हुआ करती थी मात्र 300। आज इसको हम 1,000 रुपए महीने उन लोगों को डीबीटी के माध्यम से दे रहे हैं। इसके अलावा डीबीटी में लाभार्थियों तक सीधा पैसा पहुंचाने में भी देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। यानी अकेले 24-25 में 9 करोड़ 8 लाख से अधिक लोगों तक 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान डीबीटी के माध्यम से हुआ है। इसके माध्यम से प्रदेश सरकार को 10,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। और अभी वर्तमान में सरकार इस नए वित्तीय वर्ष में और सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्पित होकर के कार्य कर रही है। हम नए वित्तीय वर्ष अब 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा तो इसमें उससे लॉन्च करने जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदेश के बारे में एक मान्यता थी, जहां से गड्ढे शुरू हो जाएं समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है ये पता नहीं लगता था। आज मित्रों, आप गूगल में सर्च करिए, आपको पता लगेगा एक्सप्रेसवे कौन है तो नाम आएगा उत्तर प्रदेश। 6 एक्सप्रेसवे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित है। 11 पे हम कार्य कर रहे हैं, या तो निर्माणाधीन है या प्रस्तावित हैं, जिन पे नए वित्तीय वर्ष में काम प्रारंभ होने जा रहा है। और गंगा एक्सप्रेसवे के बनते ही देश के अंदर एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश का 55% हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की होगी। सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास, सबसे ज्यादा मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। 2017 के पहले क्या था? लखनऊ में आधी अधूरी मेट्रो थी, 1.5 एक्सप्रेसवे थे। आज 6 एक्सप्रेसवे हैं, 11 पे हम काम करने जा रहे हैं। आज 6 सिटी, देश के अंदर सर्वाधिक 6 सिटी में मेट्रो का संचालन यूपी कर रहा है। देश की पहली रैपिड रेल यूपी के अंदर है, दिल्ली से मेरठ के बीच में, और देश का पहला वाटरवे हल्दिया वाराणसी के बीच में। तो यूपी की योगी सरकार के 8 साल पूरे हुए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया है। साथ ही कहा कि प्रदेश में चहुमुखी विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूपी में लगातार विकास हो रहा है।